हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ध्यान रखिएगा, इनका कार्यकाल पूरा होने वाला था 2029 में। 5 वर्ष पहले ही ये इस्तीफा दिया है। यूपीएससी वर्तमान में विवादों में भी चल रही है। प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेड़कर को लेके उसकी भी बात करेंगे, लेकिन अब इस्तीफे के पीछे क्या कारण है उनको भी समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया है। साथ ही हम आज की इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी में अध्यक्ष सहित कितने मेंबर होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, उनको हटाने के लिए क्या क्या आधार हमारे संविधान में बताए गए हैं। इन तमाम विषयों की चर्चा हम करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा विषय राज व्यवस्था यानी आपके जीएस पेपर सेकंड के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपीएससी अध्यक्ष मनोज सोनी ने कार्यकाल पूरा होने से 5 वर्ष पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के पीछे उन्होंने व्यक्तिगत कारणों की बात की है। 2017 में ये एज अ सदस्य यूपीएससी में शामिल हुए थे और फिर 16 मई 2023 को इन्हें यूपीएससी के अध्यक्ष की शपथ दिला दी गई थी। यानी ये पहले सदस्य के तौर पे काम करते रहे और बाद में ये यूपीएससी अध्यक्ष बने। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के अध्यक्ष व कार्य जो मेंबर्स हैं उनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ही होता है। तो ऐसे में 2029 तक इनका कार्यकाल था, लेकिन व्यक्तिगत कारणों के चलते इन्होंने 5 वर्ष पहले ही इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अभी तक इसमें कोई स्पष्टता नहीं है कि इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा या नहीं, यानी इन्हें पदमुक्त किया जाएगा या नहीं। लेकिन इन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन अभी तक ये इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है और ना ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति की बात की गई है, यानी ना ही नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा अभी तक की गई है। सूत्रों का यह कहना है, यदि हम बात करें इनके इस्तीफा देने के पीछे कारण क्या बताए जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, गुजरात में स्वामी नारायण संप्रदाय की शाखा है अनुपम मिशन, उनको ये अधिक समय देना चाहते हैं। 2020 में इन्होंने वहां से दीक्षा प्राप्त की थी और ये निष्काम कर्मयोगी बन गए थे। अतः निस्वार्थ कार्यकर्ता के तौर पे ये अनुपम मिशन को ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहते हैं। ये कारण बताए जा रहे हैं इनका इस्तीफा देने के पीछे। साथ ही अगर हम इनके पिछले कार्यों की बात करें तो ये बड़े बड़े पदों पे रहे हैं पहले भी। यदि गुजरात 2005 में गुजरात के MS विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। जिस समय ये कुलपति बने थे उस समय ये महज 40 वर्ष के थे, यानी सबसे कम उम्र के कुलपति बने थे ये। इसके साथ ही ये गुजरात में मतलब सदस्य बनने से पहले, यूपीएससी का सदस्य बनने से पहले गुजरात के 2 विश्वविद्यालयों में इन्होंने 3 कार्यकालों तक कुलपति के तौर पे काम किया है, जिसमें से 2 कार्यकाल तक बाबा साहब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पे भी इन्होंने काम किया है। यानी इनका जो अनुभव है वो अलग अलग क्षेत्रों में व्यापक रहा है। सूत्रों का ये कहना है कि इनका इस्तीफा प्रशिक्षु भारतीय सेवा प्रशासनिक सेवा अधिकारी पूजा खेड़कर के विवाद से जुड़ा हुआ नहीं है। यदि हम इस विवाद की बात करें तो यूपीएससी ने कल ही एक आदेश पारित किया है जिसमें धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। जाली पहचान पत्र और विकलांगता प्रमाण जो पत्र है उसको प्रस्तुत करने का आरोप इनके ऊपर लगाया गया है। आपराधिक मामला दर्ज किया है यूपीएससी ने और सिविल सेवा परीक्षा 2022 से उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ध्यान रखिएगा, इनके बाद ये जो खेड़कर हैं जिनके ऊपर ये पूरे आरोप लगे IAS अधिकारी, इनका मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर वर्तमान सेवा में शामिल कई उम्मीदवार चर्चा में आ गए। कई उम्मीदवारों पे फिलहाल चर्चा चल रही है जिन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है और उसके साथ ही EWS जैसे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कथित तौर पे जाली दस्तावेज बनवाए हैं। ये मामले यूपीएससी की परीक्षा और चयन प्रक्रियाओं की पवित्रता पर सवाल उठाते हैं। लेकिन हमें ध्यान में ये रखना है कि सूत्रों का विशेष तौर पे ये कहना है कि इनका जो ये इस्तीफा है इस विवाद से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत कारणों के चलते ये अपना इस्तीफा दे रहे हैं। अब हम यदि बात यूपीएससी की बात करें तो दोस्तों ये एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 भाग 14 में
इसकी बात की गई है और यूपीएससी का गठन अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, आयोग केंद्र सरकार की ओर से कई परीक्षाएं आयोजित करता है। हर साल सिविल सेवा परीक्षाएं भी यूपीएससी के द्वारा आयोजित कराई जाती हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा, इसके साथ ही केंद्रीय सेवाएं जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश भी यूपीएससी के द्वारा की जाती है। यूपीएससी का जो नेतृत्व है एक अध्यक्ष करते हैं और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। यदि हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में यूपीएससी में अध्यक्ष के साथ साथ 7 सदस्यों की व्यवस्था की गई है। यदि हम अन्य संवैधानिक बातों को देखें तो यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही यदि इनके कार्यकाल की बात करें तो कोई भी सदस्य या अध्यक्ष 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पे बना रहेगा। पुनर्नियुक्ति के विषय में यह कहा गया है कि कोई भी सदस्य पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, लेकिन कोई सदस्य अध्यक्ष बन सकता है, जैसा कि हमने मनोज सोनी जी के केस में देखा। ये पहले सदस्य थे, बाद में अध्यक्ष बने, लेकिन सदस्य के तौर पे पुनर्नियुक्ति का प्रावधान यहाँ पे नहीं किया गया है। त्याग पत्र के विषय में कहा गया है कि जब भी इनको त्याग पत्र देना हो तो ये भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देके अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और यदि इनके निष्कासन व निलंबन की बात आए तो कुछ आधारों की बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि ये जो अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं ये दिवालिया हैं, अपने कार्यकाल के दौरान अपने कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में यानी अन्य किसी लाभ के पद में संलग्न है, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हैं, तो ऐसे में इनको पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ही इनको पद से हटाएंगे, लेकिन पद से हटाने से पहले राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को जांच करने के लिए कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही, इस जांच के आधार पे ही यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाता है। तो ये है पूरी की पूरी प्रक्रिया। यूपीएससी बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, ध्यान रखिएगा। अतः कहा जाता है कि यूपीएससी का निष्पक्ष होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तटस्थ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि जो नियुक्तियां हैं वो पारदर्शी हो सके और जो योग्य लोग हैं वही चुन के इन सेवाओं में जा सके, क्योंकि फाइनली देश के विकास का जो आधार है, नीतियों के क्रियान्वयन का जो आधार है वो इन्हीं नौकरशाहों के पास होता है। तो ऐसे में इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया काफी ज्यादा निष्पक्ष पारदर्शी होनी चाहिए। एनीवे, अब देखना यह होगा कि इनके इस्तीफे को स्वीकार किया जाता है या नहीं, या कब तक स्वीकार किया जाता है, और अगर स्वीकार किया जाता है तो नए अध्यक्ष कौन होंगे यूपीएससी के, इस पे हम बने रहेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जो एक तरीके से निःशुल्क है। यहाँ पे अभी ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है, इसलिए डबल ऑफर आपको मिल रहा है। मात्र 24,999 में ये बैच आपको मिल जाएगा। अब आप कहोगे मैम 24,999 फी है तो ये निःशुल्क कैसे है? यदि आप 2025 की प्रारंभिक परीक्षा पास करते हो अपनी कड़ी मेहनत से, लगातार मेहनत से, तो आपकी ये फी आपको वापस कर दी जाएगी। तो इसलिए ऐसे बच्चे जो जेन्युइनली पढ़ाई करना चाहते हैं और अपने आप को 100% एफर्ट के साथ इस परीक्षा की तैयारी में लगना चाहते हैं, उनके लिए निःशुल्क के समान ही होगा यदि वो प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो। साथ ही 2.5 साल की वैलिडिटी दी जा रही है इस बैच में, 1.5 साल + 1। आप 2.5 साल तक कितनी भी बार क्लासेस देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लाइव क्लासेस होंगी, पीटी टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। डेली आंसर राइटिंग, वीकली रिवीजन टेस्ट, ज्ञानवाणी सेशन, करंट अफेयर्स, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। पीटी मेंस इंटरव्यू, हर लेवल की प्रिपरेशन। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है। कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE, LD Live कोड के साथ ये बैच फिलहाल आपको मात्र 24,999 का मिल रहा है। मात्र 22 जुलाई तक ही ये ऑफर है। 22 जुलाई के बाद फीस बढ़ जाएगी, तो इसलिए एडमिशन लेना है तो 22 जुलाई से पहले ले लें LD Live कोड का प्रयोग करके। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।